हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है विज्ञान मार्केट यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग को बहुत दिनों बाद वापस आए हैं नीट 2025 का पेपर एनालिसिस लेके। तो हम पेपर को डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं और नीट 2026 के लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करना है वो भी बताने हैं। तो मैं हूँ अर्को और मैं हूँ एक फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आई होप आप सबका एग्जाम अच्छा गया हो, जिसका भी अच्छा नहीं गया हो तो उतना मतलब उदास होने की कोई बात नहीं है। तो आप दिमाग शांत कीजिए, कुछ दिन मतलब गैप लीजिए, इन सब से दूर चले जाइए। थोड़ा मतलब रेस्ट दीजिए अपने आप को। तो बाद में अगर आपको ड्रॉप लेना है, क्या करना है, आप थोड़े दिन बाद सोचें, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो का मेन टॉपिक पे वापस आते हैं। तो इस बार नीट 2025 में जो सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है वो रहा है फिजिक्स। फिजिक्स जो है मतलब सबके हिसाब से और मेरे हिसाब से भी सबसे टफ आया है। लास्ट का जो फिजिक्स मुझे सबसे टफ लगा था वो 2016 वाला पेपर था। और उसके बाद 2021 वाला। तो सबसे टफेस्ट पेपर था। उस पेपर से मुझे लगा था 2016 वाला, सबको बताया सबसे टफेस्ट पेपर आया था। फिर मुझे 2021 वाला पेपर भी फिजिक्स अच्छा आया था। फिजिक्स टफ था इसमें। और बाकी क्वेश्चन भी अच्छे थे। लेकिन जो नीट 2025 वाला फिजिक्स का पूरा पेपर ही टफेस्ट पेपर बना है अभी तक नीट की हिस्ट्री में। तो हम डिटेल में देखने वाले हैं कौन से चैप्टर से कितने सवाल आए हैं, कौन से चैप्टर मतलब कौन से क्वेश्चन टफ आए हैं, तो सब कुछ देखने वाले हैं। तो जो फिजिक्स था, जो एक अगर शॉर्ट में मैं बोल लेता हूँ, एक्सट्रीमली मतलब डिफिकल्ट था, जो मतलब जेई एडवांस के लेवल को टच कर रहा था। ठीक है। तो जो बहुत सारे सवाल ऐसे भी थे जो जेई एडवांस के पीआईक्यू से मतलब मिरर किया गए थे, ऐसे सवाल भी थे। तो डिफिकल्टी लेवल ऑफ फिजिक्स मैं कहूँगा एक्सट्रीमली हाई। एक्सट्रीमली हाई। Many questions are very lengthy and require extensive calculation, जो नीट के बच्चों के लिए जरूरत नहीं है कि इतना डीप कैलकुलेशन के लिए। बस मतलब बस कॉन्सेप्ट आए, मतलब बच्चा कर पा रहा है क्वेश्चन ऐसा हो कि कैलकुलेशन में क्या है, नीट को अच्छा कैलकुलेशन में करेगा क्या। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन था। तो इसकी वजह से लेंदी हो जा रहा है पेपर। लेंदी भी हो जा रहा है। तो और इसमें क्या था, डीप कॉन्सेप्ट लग रहा था फिजिक्स का, जो एक कॉन्सेप्ट नहीं बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ लग रहे थे। डीप कॉन्सेप्ट था। और क्या कह सकते हैं मतलब एक्सट्रीमली टफ था। मतलब क्या ही इसके बारे में बोलो, बच्चों का मतलब जितनी सारे बच्चों से मेरी बात हुई है, मतलब सबकी हालत खराब। तो बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस को मर्ज करके, मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगा के एक क्वेश्चन बनाया गया था। लेंदी लेंदी क्वेश्चन थे, मतलब बहुत ज्यादा बच्चों को पढ़ने में टाइम दे रहा था। लेंदी लैंग्वेज। ठीक है। तो जो फिजिक्स का फोकस एरिया था, जो फोकस एरिया था वो आपका था मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। और आपने वो वाला सवाल तो देखा ही होगा सरफेस टेंशन का, जो मतलब डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ रहा है जिसमें। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म। मॉडर्न फिजिक्स पे से भी बहुत सारे सवाल आए थे। मॉडर्न फिजिक्स इंपॉर्टेंट है ही। और ऑप्टिक्स, ये सारे मेनली फोकस दिए थे, मतलब उनसे ज़्यादा सवाल आए थे। तो क्लास
मैंने जो मतलब ऑब्जर्व किया कि क्लास 11 पे ज्यादा फोकस किया गया। ठीक है। और इस बार एसएससी में रीजन वाले क्वेश्चन नहीं आते फिजिक्स में, मैथ्स का कॉलम वाले क्वेश्चन नहीं आते, प्राइमरी न्यूमेरिकल एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं एसएससी में। मैथ्स का कॉलम, प्राइमरी कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल बेस्ड। तो मुझे तो इसका कुछ सेंस नहीं लगा कि इतना ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन का क्या मतलब है। कॉन्सेप्ट पूछो आप, इसमें तो न्यूमेरिकल का क्या फायदा है। तो आपने तो देख ही लिया होगा फिजिक्स के बारे में सब कुछ, जिसमें पेपर दिया उसका पता ही है। तो केमिस्ट्री में बढ़ते हैं, तो लास्ट में बताऊंगा कि यूनिट 2026 में आपको किस एरिया पे ज़्यादा फोकस करना है और कैसे पढ़ना है। तो केमिस्ट्री, इसमें जो डिफिकल्टी लेवल था वो मैं कहूँगा कि मॉडरेट टू इजी। मतलब इजी तो नहीं कहूँगा, मॉडरेट कहूँगा। क्योंकि पिछली बार से फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा है, मतलब कॉन्सेप्चुअल है। थोड़ा लेंदी भी लगा बच्चों को कि इसमें ऑर्गेनिक के बहुत सारे लेंदी क्वेश्चन देखे, तो ऑर्गेनिक के कुछ क्वेश्चन तो ये एडवांस के मतलब पैटर्न में थे। तो जो इनऑर्गेनिक था उस जिसने इंसेट अच्छे से नहीं पढ़ी है, एकदम डीप इंसेट नहीं पढ़ी है, वो तो इनऑर्गेनिक नहीं कर पाएगा। तो सब में आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगाना था, और मतलब फिजिकल के बहुत सारे क्वेश्चन थे जिसमें बहुत सारे फॉर्मूला एक साथ लगाना पड़ रहा था। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं फोकस एरिया क्या का। ऑर्गेनिक में रिएक्शन मैकेनिज्म, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन सब मतलब अच्छे क्वेश्चन आए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और आईपीसी और नॉमेनक्लेचर इनसे भी आया था। फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स फोकस एरिया था करना है। मेन मेन जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन है तो वो वाला पार्ट बताया। बहुत सारे हर चैप्टर से क्वेश्चन आया था, ऐसा नहीं कि इनमें से क्वेश्चन आया। डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन टाइप जो थे वो कॉन्सेप्चुअल, एनालिटिक, एनालिटिकल विथ मल्टीपल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, जो मैंने पहले ही बताया, विथ मल्टीपल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। तो केमिस्ट्री के केस में जो मेन फोकस था क्लास 12 पे था। more questions from क्लास 12 पार्ट। अब आता है बायो में, बायोलॉजी में। ये तो मैं बोलूंगा कि मतलब पेपर नहीं था, लेकिन पेपर का लेवल जो था वो मॉडरेट से इजी था, मुझे तो मॉडरेट से इजी लगा। पेपर लेंदी था, कॉन्सेप्ट था, तो कुछ क्वेश्चन मतलब आउट ऑफ जोन आ गए थे।
तो अगर आपने इंसेक्ट अच्छे से मतलब रट रखी है तो हो जाएगा अच्छे। तो और एक क्वेश्चन था जो मतलब जो पेपर मतलब बुक के पहले जो इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन से आया था, तो आपको अब से इंट्रोडक्शन भी अच्छे से पढ़ना है। सब इंट्रोडक्शन एक दो बार ही पढ़ते हैं, कोई मतलब इतना से फोकस नहीं करता, लेकिन इंट्रोडक्शन आपसे आपको पढ़ना है, इंसेक्ट का कुछ भी नहीं छोड़ना। ठीक है, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है उनके। तो इसका जो मेनली फोकस दिया था, तो मतलब ये लेंदी था थोड़ा, मतलब जो बच्चों को ज़्यादा मतलब उलझाने की कोशिश की गई है, थोड़ा मतलब कॉन्सेप्चुअल पेडिग्री एनालिसिस से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, मतलब थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पेपर बनने की कोशिश की गई, जो बायोलॉजी में मान सकते हैं, लेकिन फिजिक्स का मुझे समझ नहीं आया अभी तक। तो फोकस एरिया बॉटनी में प्लांट फिजियोलॉजी से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट, बस। वो बॉटनी में इनसे मतलब सबसे मतलब हाई वेटेड क्वेश्चन आए थे। और जूलॉजी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स ऐसे ही एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इनसे हर साल ही बहुत सारे सवाल आते हैं। जो क्वेश्चन का टाइप था, मतलब पेपर टाइप था, मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप था। एक लैंग्वेज में बोलते मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप, कॉलम मैचिंग एंड असर्शन यूजिंग एप्लीकेशन मॉडल, जो कि मतलब हर बार ही आता है। और पेपर मतलब बहुत ज़्यादा लैंग्वेज बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। यहाँ पर भी ग्रेटर एम्फोसाइज ऑन क्लास 12 सिलेबस। ठीक है, तो जो फिजिक्स के मतलब हाई वेटेज टॉपिक थे वो थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से 5 से 6 क्वेश्चन आए थे, कैपेसिटेंस से 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, ऑल्टरनेटिंग करंट से 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 से 3, ऐसे मतलब थर्मोडायनेमिक्स, जियोमेट्रिकल, ऑप्टिक्स, इन सब से 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, ऐसे मतलब बायोलॉजी से प्लांट फिजियोलॉजी से अच्छे क्वेश्चन आए हैं, जेनेटिक्स से 4 क्वेश्चन आए हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं, एंड फ्लावरिंग प्लांट से 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं, सेल बायोलॉजी से 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं, बायोटेक्नोलॉजी से 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 7 से 8 क्वेश्चन आए हैं। बहुत ज़्यादा होते थे। और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से 5 से 6 क्वेश्चन आए हैं, इवोल्यूशन एंड ऑरिजिन से 4 क्वेश्चन आए हैं। ऐसे मतलब कुछ कुछ चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो आपका जो नीट 2026 के लिए अप्रोच कैसा होना चाहिए? देखिए, इस मामले में फिजिक्स का मामले में बोलूँगा कि मोर कॉन्सेप्चुअल, जो बेसिक मैथ है उसको अच्छे से आप पढ़िए, बेसिक मैथ को डिटेल में पढ़िए, उसको लोग हल्के में ले लेते हैं। बेसिक मैथ को डिटेल में पढ़िए, अच्छे से मतलब उसकी इंपॉर्टेंस लिख के पढ़िए। और जो मल्टी क्वेश्चन, जब मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है वो ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अब से पेपर ऐसा ही आना है। इसके अलावा जेई में एंड एडवांस पीआईटी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इससे नीट के पीआईटी तो करना ही करना है। ठीक है, और केमिस्ट्री में बोलूँगा कि
यहाँ पर भी आपको मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन मतलब ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। और एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक में फोकस ऑन एनसीईआरटी। और ऑर्गेनिक के लिए रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत अच्छे से। और लास्टली बायोलॉजी को लोगों ने बहुत हल्के में ले लिया था और इसने अपने औकात भी दिखा दी। इसमें आपको स्पीड इंक्रीज करना है, सबसे ज़्यादा स्पीड इंक्रीज करना है। एनसीईआरटी का चप्पा चप्पा पढ़ेंगे, उसके साथ डील कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो ये पेपर ऐसा नहीं था कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, आपको चुन चुन के क्वेश्चन करने थे कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा मतलब अटेम्प्ट करना है। अगर इसका मैं डिटेल मतलब कट ऑफ में का एक वीडियो लेके आऊँगा उसके बाद, तो उसमें बताऊँगा कि इतने मतलब कट ऑफ जा सकते हैं और तो मतलब कितना सेफ स्कोर है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और जिन लोगों का पेपर अच्छा गया कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनका थोड़ा मतलब बुरा गया आप लोग को एक कीजिए। मतलब पेपर सबके लिए टफ आया था तो सब कट ऑफ ऑब्वियसली नीचे जाएगा, 650 680 ऐसा कट ऑफ जा सकता है। ठीक है। तो कुछ बच्चे होंगे 720 भी मतलब 700 से ऊपर भी स्कोर करेंगे, तो उनका बात छोड़िए। एवरेज बच्चों के लिए मतलब कट ऑफ बहुत ही नीचे जाएगा। तो कट ऑफ सबके लिए नीचे जाएगा, आपका अकेले के लिए मतलब नहीं जाएगा। आपका अकेले के लिए पेपर टफ नहीं आता, उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी आप थोड़ा रेस्ट कीजिए और इन सब से मतलब थोड़ा मतलब माइंड को रिलैक्स कीजिए। ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।